ओके, तो कल हम लोगों ने मूविंग एवरेज पे हमने क्लास लिया था अपना। तो कल मूविंग एवरेज का टॉपिक क्लियर था, समझ में आया सभी को? आज मूविंग एवरेज का सेकंड टॉपिक मैं बताऊंगा। ठीक है। सो इसके अंदर में हम बेसिकली डबल मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, और ये जो है आपका खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो दो मूविंग एवरेज हम इसके अंदर में लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज ले रखी है। तो बेसिकली इनके सेटिंग्स के मैं बारे में बता दूं। ठीक है। तो पहला जो हमारा मूविंग एवरेज रहेगा, उसकी जो हमारी सेटिंग्स होगी वो कितने की रहेगी? 20 पीरियड की। ठीक है। और उसका हम कलर डिफरेंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे पिंक कलर का रखा हुआ है। ये जो पिंक कलर की यहाँ पे जो लाइन जा रही है, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। इसके बाद यहाँ पर क्या हमारा एक और मूविंग एवरेज है, उसका कलर मैंने ग्रीन रखा है, और उसका पीरियड क्या है? 10 पीरियड का है। ठीक है। तो दो मूविंग एवरेज यहाँ पर पे मैंने लगा रखे हैं। आप जूम करके आप देख सकते हो इसको। टू मूविंग एवरेजेस है यहाँ पे। ठीक है। अब ये तो यहाँ हेलो। पे मेरा लगा हुआ था। हेलो। जी जी, इसका नाम पूछ रहे थे, क्या था ये मूविंग एवरेज का? मूविंग एवरेज सर, एम ए। आप जब यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पर पे आप एम ए लिखोगे ना, एम ए लिखने के बाद में आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज आएगा। ठीक है। आपको ये वाला मूविंग एवरेज देना है। एक होता है हमारा ई एम ए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक होता है हमारा एस एम ए, स्मूथ मूविंग एवरेज। और एक होता है हमारा सिर्फ एम ए, मूविंग एवरेज। तो मैंने जो यहाँ पे मूविंग एवरेज लिया है वो एम ए लिया है। जी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो जैसे कल जो मैंने बताया था, आप तीन मूविंग एवरेज भी लगा के काम कर सकते हो। 44 वाला जो था हमारा, तो आप यहाँ पे चलो, ये मैं 44 वाला लगा देता हूँ, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तीन मूविंग एवरेजेस हो गई हैं, ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन। पिंक है हमारा 20 पीरियड का, ग्रीन है हमारा 10 पीरियड का, और ब्लैक है हमारा 44 पीरियड का। तो बेसिकली अभी हम दो पे ही हम पहले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्योंकि बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर में हमें वहां पर के चीजें अलग लेके चलनी है। बेसिकली आप यहाँ पर पे एम ए हो गया, एस एम ए हो गया, थोड़े थोड़े से बस इसमें डिफरेंसेस होती हैं। यहाँ पर क्या ऐसा नहीं, वनडे को आएंगे, वनडे को आएंगे। तो बात हुआ है क्या आपसे? कब बोले आने के लिए? बाहर ही रहा इतना पता चला। तो वनडे को ऑफिस में आना। हाँ। ये पूछ रहे थे सर, एम ए मूविंग एवरेज दो बार क्लिक करना ना? एम ए मूविंग एवरेज दो बार आपको टैप करना है सर। और उसका सेटिंग ठीक सर? है। सेटिंग अभी बताया ना सर मैंने। इस वजह से कॉल आ गया था सर, सुन नहीं पाया। देखिए, यहाँ पे आप जाओगे, एमए पे आप क्लिक करोगे, मूविंग एवरेज को दो बार आप क्लिक करोगे तो दो मूविंग एवरेज आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो पहले वाले मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में मैं जाऊँ तो पहला वाला मूविंग एवरेज का सेटिंग्स में लेंथ आपका 20 पीरियड का रहेगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। कलर आप डिफरेंट रख सकते हो समझने के लिए। जैसे मैंने 20 वाले को पिंक कलर में रखा हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज है। सेकंड मूविंग एवरेज जो रहेगा हमारा वो 10 पीरियड का रहेगा, तो लेंथ उसका 10 होगा, और कलर मैंने उसका ग्रीन रखा हुआ है। ठीक है। इतना करने के बाद ओके कर दोगे आप। तो यहाँ पर पे आपको दो मूविंग एवरेज दिख रहे हैं, एक पिंक कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो पिंक मेरा 20 पीरियड का, और ये 10 पीरियड का है। ठीक है।
तो ये जो मूविंग एवरेज है आपका, दोनों ही पीरियड्स में, या फिर आपके हाइयर या लोअर टाइम फ्रेम, आप कहीं पे भी काम करो, ये चीज काम करती है। तो इसके अंदर में दो तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। पहला जो हमारा स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज का, यहाँ पर पे आपका रीटेस्ट स्ट्रैटेजी आता है, और दूसरा हमारा आता है क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ में उसको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर पे अभी आप देख रहे हो आईसीआईसी बैंक का चार्ट मैंने ओपन किया है। ठीक है, आईसीआईसी का मैंने यहाँ चार्ट ओपन किया है। तो अभी मैं मूविंग एवरेज को क्या कर रहा हूँ, पहले बंद कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पे अपने लेवल्स बना लेने हैं, लाइक जो भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो बनाते हैं। ठीक, तो लाइक अभी सिर्फ इस फेज को हम लेते हैं, ये जो सामने ये फेज है। तो इससे पहले मार्केट क्या दिख रहा है कि अपना डाउन चल रहा था, है ना। मार्केट क्या चल रहा था यहाँ पे, डाउन आ रहा था। डन। यहाँ पर पे हमारा ये यहाँ पे एक सेकंड में इसका चैनल बना देता हूँ डाउन ट्रेंड का। देखिए, जब हम ट्रेंड लाइन कर रहे थे तो वहां पर पे जो ब्रेकआउट्स वगैरह जो थ्योरी हम पढ़े थे, ठीक है, कि ट्रेंड रिवर्सल में ब्रेकआउट के बाद में जब ट्रेंड चेंज किस तरीके से होता है, तो उसी चीज को यहाँ पर पे हम इस फॉर्म में हम देखेंगे। लाइक ये मैंने बना दिया है। ठीक है, ये मेरा कौन सा चैनल है, डाउन ट्रेंड चैनल है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे हमारा डाउन चल रहा है, हमने इतना देख लिया। डाउन ट्रेंड के अंदर में हमारे फॉर्मेशंस क्या होते हैं, हाई लो, लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लो के फॉर्मेशंस में चलता है। और डाउन ट्रेंड में हमें पता है कि रेजिस्टेंस पे हमें फोकस करना होता है ट्रेड करने के लिए। तो लाइक यहाँ पर पे मैं अगर देखूं, तो मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट एरिया था, ये ब्रेक करने के बाद में फिर क्या बना, रेजिस्टेंस बना। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी है। यहाँ पर पे भी फिर हमने देखा, यहाँ पे अगर आप लेके चलो, तो ये सपोर्ट जब ब्रेक किया, देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पे क्या है आपके रिजेक्शन है नीचे की तरफ में। ये लोअर लो लगने के बाद फिर यहाँ पर पे क्या हुआ है, लोअर हाइस लगने शुरू हो गए थे। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड की थ्योरी थी हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे फिबोनाची भी लगा के देखते थे कि लाइक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर मैं रेंज ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये किस रेंज में आ रहा है मार्केट। तो यहाँ पर पे देखोगे 50-60 के रेंज पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर यहाँ से मैं, यहाँ से मैं इस रेंज को अगर ले रहा हूँ, तो ये रेंज भी मेरा 50-60 का ही रेंज आ रहा है। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो सपोज हमने डाउन ट्रेंड भी कंसिडर कर लिया, सब कुछ हमने बना लिया है। ठीक है, और मार्केट आपका सपोज आपका रनिंग चल रहा है। लाइक मैं इसके डेटा को थोड़ा सा कट करता हूँ। ठीक है, अभी आपका मार्केट कहाँ पर पे है, यहाँ पर पे। ठीक है, इसके आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मेरा ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। ठीक है, इतना मैंने देखा। अब यहाँ पर पे मैं क्या करूंगा, अपने मूविंग एवरेजेस को ओपन कर लूंगा। अब मूविंग एवरेज में क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्रॉसओवर्स और रीटेस्ट, दोनों ही आपको ट्रेंड्स के साथ में आपको मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला होगा, तो आपका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है, वो 10 पीरियड के मूविंग एवरेज से क्रॉस होकर के ऊपर की तरफ में आ जाएगा। यानी कि जब डाउन ट्रेंड रहेगा, तब आपका ये पिंक लाइन जो है ये ऊपर रहेगा और ग्रीन लाइन हमारा नीचे रहता है। और अप ट्रेंड के अंदर में क्या होता है कि पिंक नीचे होता है और
ग्रीन ऊपर होता है। तो ये एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि आपका जो लोअर टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है ना 10 पीरियड का, ये ग्रीन वाला, ये आप ये आपका कट करेगा। इसको कट करेगा, पिंक वाले को कट करेगा। तो अभी कट यहाँ पर पे किया नहीं है, अभी यहाँ पे कट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बट दोनों लाइन एक दूसरे के पास में है, कट करने वाले। तो यहाँ पर पे हम देखते हैं कि कट कब कर रहा है। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो कि ये जो ब्रेकआउट आया, यानी ये सपोर्ट का जब ब्रेकआउट आया, तब यहाँ पर पे इस पोजीशन में क्या हुआ कि ग्रीन वाले लाइन ने पिंक वाले लाइन को कट किया। ठीक है, ग्रीन लाइन ने पिंक लाइन को यहाँ पर पे कट किया, और कट करने के बाद जो आपका पिंक लाइन है इसने ग्रीन लाइन को ऊपर से कट किया, और अब ये दोनों कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर पे इस तरीके से ये क्रॉस ओवर दिख रहे हैं, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस केस में हम दो चीजें करते हैं, या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो इस पॉइंट पे, यानी कि जैसे ही आपको ये जब सपोर्ट उठा था तब आप एंट्री लेकर के यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो लाइक इस केस में अगर आप एंट्री लोगे तो कहाँ पे लोगे, इस सपोर्ट के नीचे ही आप एंट्री लोगे। ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे एंट्री, आपका टारगेट यहाँ पर पे रहेगा जो नियरेस्ट मेरा लो है। सपोज अगर मैं यहाँ पर पे अपना पोजीशन बनाऊं, ठीक है, सपोज मैं अगर अपना यहाँ पर पे पोजीशन बना रहा हूँ इस जगह पे, सो आफ्टर ब्रेकआउट मुझे पोजीशन बनाना है ना, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, लाइक मैं अपना ये टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, और ब्रेकआउट कैंडल का ही हाई मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। इसी कैंडल के बिलो मेरे को बाय करना है, और यहाँ पर मुझे उसका टारगेट रखना है जो मेरा नियरेस्ट लो है। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, और पहले फर्स्ट टारगेट को हिट किया, और यहाँ पर पे आप क्या देख रहे हो कि मूविंग एवरेज भी आपका क्रॉस ओवर्स हो चुका है। तो जब भी ये क्रॉस ओवर होने वाला होता है ना, तब ये आपस में चिपक जाएंगे, और जब क्रॉस ओवर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये एक्सपेंड होने लग जाते हैं। तो वो कैसे होता है वो अभी आगे देखते हैं। तो ये एक थ्योरी होगी कि क्रॉस ओवर के टाइम पे मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और आपका सपोर्ट ब्रेक कर दिया और क्रॉस ओवर भी आपको मिल गया, तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, हम यहाँ पर पे रिवर्सल ट्रेड्स करते हैं मूविंग एवरेज के कंफर्मेशन पे। ठीक है, क्रॉस ओवर हमने ट्रेड लिया तो क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरा आपका, अगर ये मेरा डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है तो इससे पहले मेरा ये अप ट्रेंड था ना, यहाँ से अगर मैं लाइन अगर बनाऊंगा तो, ठीक है, तो अप ट्रेंड क्या है मेरा खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड मेरा शुरू हो रहा है। तो जब भी कोई लो टूटता है तभी तो लोअर लो बनता है। ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था, लो था, ये लोअर हाई था। फॉर्मेशंस को अगर आप पकड़ोगे, ठीक है, एक सेकंड, फॉर्मेशंस को अगर हम पकड़े, ये मेरा हाई पॉइंट, लो पॉइंट, लोअर हाई, और क्या हो गया, प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया, तो इसी ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया। लेकिन बाइट का ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, जैसे मैंने पहले बताया कि आप डाउन का ही ट्रेड लोगे। अभी अप ट्रेंड में भी हम देखेंगे आगे। सो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, कंफर्मेशन मिला क्रॉस ओवर पे, और सपोर्ट भी ब्रेक किया, हमने यहाँ पे अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, अब मार्केट क्या होगा, कहीं ना कहीं तो रिवर्स करने के लिए आएगा वापस ऊपर, यानी कि जो मेरा सपोर्ट टूटा वो अब क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है, और ऊपर से मेरा आपका ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो मेरा एरिया है। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट वापस ऊपर आए और यहाँ से एक रिजेक्शन दे कुछ इस तरीके से, तभी मैं वापस नीचे की तरफ मैं ट्रेड करूंगा ना। दूसरा, आप कंफर्मेशन और भी ज्यादा बिल्डअप करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर पे फिबोनाची लगा सकते हो। ठीक है, फिबोनाची भी लगा सकते हो, और कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स भी आप देख सकते हो। तो आगे देखते हैं।
अभी देखो क्या हुआ, मार्केट फॉल किया और सेम उसी जगह पे ये क्या कर रहा है, इसको रीटेस्ट कर रहा है, और दोनों मूविंग एवरेज क्या हुआ है, एक दूसरे से एक्सपेंड हो गए हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया, जब अप ट्रेंड रहेगा तब आपका पिंक लाइन नीचे रहेगा, ग्रीन लाइन ऊपर रहेगा। क्रॉसओवर होने के बाद आपका पिंक लाइन ऊपर हो जाता है और ग्रीन लाइन नीचे हो जाता है, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, और वो टॉप से आपको कटता हुआ दिखेगा वो चीज। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर रिजेक्शन। एक तो क्लियर रिजेक्शन भी है, और दूसरा आप यहाँ पे और कंफर्मेशन करने के लिए आप फिबोनाची का यूज कर सकते हो। तो फिबोनाची के थ्रू भी ये मेरा जो एरिया आ रहा है, ये मेरा कौन सा एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन है। हालांकि कोई चार्ट यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग एरिया है। सो अगेन हम यहाँ पर पे अगर अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं लाइक, और इसको रीटेस्ट बोलते हैं, ऐसा देखो है ना, एक तो आपका लेवल भी रीटेस्ट हुआ है, और दूसरा आपका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, जो बड़ा पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये भी आपका यहाँ पर पे रीटेस्ट हुआ है इस जगह पे। दोनों ही रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मूविंग एवरेज मैंने कल बताया था, अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर में है तो मार्केट क्या है, मूविंग एवरेज के अबव चलता है, डाउन ट्रेंड में है तो बिलो चलता है। और वही मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करेगा, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेम एज ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन की तरह। सो फिर से हमारी यहाँ पर पे एंट्री होगी। ठीक है, लाइक यहाँ रेजिस्टेंस पे अगर हमने एंट्री लिया है, तो स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहेगा, और रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा। टारगेट मेरा कहाँ रहेगा, जो भी मेरा नियरेस्ट लो है, जो भी मेरा नियरेस्ट लो है वहाँ मेरा टारगेट रहेगा। क्या हुआ, टारगेट हिट किया यहाँ पे, टारगेट हिट किया। तो इम्पोर्टेंट एरिया अगर मैं बात करूं, तो एक हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्रॉसओवर, और दूसरा हमने देखा यहाँ पर पे रीटेस्ट। मूविंग एवरेज का भी रीटेस्ट है और सपोर्ट का भी रीटेस्ट है। तो एक बार ब्रेकआउट ट्रेड किया और एक बार रीटेस्ट ट्रेडिंग किया यहाँ पर, दोनों बार आपने विन किया। सो अभी ये ट्रेंड क्या है हमारा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गए और दोनों एक दूसरे के बिलो चल रहे हैं। जब तक ये वापस फिर से आपका ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ में क्रॉसओवर नहीं देगा, तब तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। अब मेरा क्या, ये लो बना हुआ है ना, अब ये अभी अभी के समय पे ये मेरा क्या है, अभी ये मेरा सपोर्ट है, या रेजिस्टेंस था, ये मेरा क्या है, सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पे फिर से रेडी हूँ कि या तो ब्रेक करेगा तो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करूंगा, और जब रीटेस्ट होगा तब रीटेस्ट ट्रेडिंग करूंगा, सिंपल। ठीक, ओके। क्या दिख रहा है यहाँ पर पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट पे क्या करने का है, एंट्री लेने की है। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैंने एंट्री लिया, और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और मेरा जो टारगेट रहेगा लाइक, अब मेरा नियरेस्ट लो कहाँ पर पे, इधर को मेरा नियरेस्ट लो है। सो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आया, यानी कि यहाँ से ये डाउन आया, ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में ये इसको रिटेस्ट कर रहा है, नीचे ब्रेक किया, अब यहाँ पर पे क्या हो रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। तो ब्रेक होने के बाद में क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया ना, आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी टच मिल रहा है।
सो पॉसिबिलिटीज क्या है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड, अगर सपोज आपने ब्रेकआउट मेंटेन नहीं लिया तो आप रीटेस्ट पे लोगे, ठीक है, ताकि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट है नीचे की तरफ। बाकी आप दूसरा यहाँ पे लेवल्स भी लगा के चेक कर सकते हो फिबोनाची का। यहाँ से लास्ट टाइम मार्केट ऊपर गया था। तो अभी खैर इतना नीचे ये डीप आया नहीं है, ठीक है। अभी बस ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो रही है, डीप पॉइंट मिला नहीं है इसको। क्या हुआ मार्केट में अगेन, मार्केट कितना फॉल किया, यहाँ तक का फॉल किया। तो 2 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, फॉलिंग, फॉलिंग मूविंग एवरेज जिसे हम बोलते हैं क्रॉसओवर के बाद में। पहले इस पॉइंट पे हमने ट्रेड किया, ये पॉइंट, उसके बाद हमारा ये पॉइंट, ठीक है, आफ्टर क्रॉसओवर इन डाउन ट्रेंड, और सारी कॉन्सेप्ट्स को यूज करने का, ठीक है। हिट किया यहाँ पर पे, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। सो ये मेरा रेजिस्टेंस बना, स्ट्रांग बना, पहले सपोर्ट बना, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, मार्केट फॉल, और अभी भी मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ही फॉलिंग दे रहा है, ठीक है। सो अभी मेरे को यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है, लेकिन अभी भी मेरा जो लेवल है वो कहाँ पर पे है, यहीं पर पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब यहाँ तक का एक फिबोनाची का लेवल लूं, तो क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, और ये एरिया वापस मेरा कौन सा है, 61 एंड 50 का एरिया है। तो अगेन जब मार्केट यहाँ पर पे आएगा ना, तब मैं फिर से सेल करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा कुछ भी, मैं यहाँ पे फिर से सेल करूंगा एक और बार। सो लेट्स सी, फिबोनाची एरिया भी हमने यहाँ पे देख लिया, तो मार्केट को आने देते हैं ऊपर। ओके, क्या हुआ, मार्केट वापस से यहाँ पे आया सेम, फिर उसी पॉइंट पे एक आपको मूविंग एवरेज का रिजेक्शन, और यहाँ पे टॉप पे उसी पॉइंट पे क्या देखने को मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस पे भी रिजेक्शन है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे भी रिजेक्शन। तो फिर से यहाँ पर पे अगर हम एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, तो टारगेट क्या रहेगा मेरा, नियरेस्ट लो, यहीं तक का टारगेट। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है तो मेरा यहाँ पर पे उसका लो रहेगा टारगेट। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से, यहाँ पे वापस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया है, कहाँ पे दिया है क्रॉस ओवर, इस जगह पे, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर तो क्रॉस ओवर दिया है, मतलब ग्रीन लाइन ने वापस पिंक लाइन को ऊपर की तरफ से काटा है, लेकिन मार्केट वापस रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर से नीचे आ रहा है। तो आपको इस वाले क्रॉस ओवर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मार्केट अभी तक रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, वो डाउन ही चल रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो डाउन चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन वापस यहाँ से नीचे की तरफ में रिवर्स आए हमारे टारगेट तक।
ओके। स्टॉप करते। मार्केट आपने देखा यहाँ से नीचे आया मल्टीपल टाइम्स, कितने बार इसने रीटेस्ट किया इस पॉइंट को, नीचे आपको प्रॉफिट भी दे करके गया। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, मतलब मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। यानी कि ये एरिया जो है मेरा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और उसके बाद फिर मेरा एक और एरिया कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस के केस में। बट आप देख रहे हो कि लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे ना लगने बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कौन सा एक ट्रेंड जा रहा है, अब इस तरीके से उठा हुआ मुझे दिख रहा है ना, इस तरीके से उठता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पर, या नहीं भी हो सकता है। सो वेट करेंगे। डन। अब यहाँ पर तो देखो मार्केट क्या है, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया। ये क्या है अपना, ये ब्रेकआउट है। किसका ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन का। लेकिन मार्केट अगेन कहाँ जाके रुका हुआ है, रेजिस्टेंस पे जाके रुका हुआ है। नीचे मूविंग एवरेज की मैं बात करूं तो मूविंग एवरेज अब ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, और इस बार जो क्रॉसओवर दे रहा है यहाँ पर पे, है ना, ऊपर की तरफ में ये कैंडल्स के नीचे जो ये क्रॉसओवर दे रहा है, तो यहाँ पर पे मैं मान सकता हूँ कि हाँ ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन एक रेजिस्टेंस है जो उसे रोका हुआ है। तो मैं इमिडिएटली यहाँ पर पे रश नहीं करूंगा, वेट करूंगा। डन। यहाँ पे अब क्या बना, एक ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे क्रॉसओवर, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो वापस ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद में आपका यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा कैंडल है ये, कौन सा कैंडल है बताइए। विक्की जी, हैमर कैंडल है सर। हैमर कैंडल बना यहाँ पे, अब कंफर्म है कि हमारा ये जो ट्रेंड है ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल मेरा कहाँ पे, यहीं पर पे, तो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में लूंगा यहाँ पे। आप यहाँ पर पे एक सेकंड, ठीक है, लाइक मेरी यहाँ पे एंट्री हुई, और थोड़ा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे टारगेट ऊपर की तरफ हैमर भी बना, ब्रेकआउट भी मिला, और नीचे क्रॉसओवर भी मिल रहा है यहाँ पर। तो क्रॉसओवर के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, है ना, देखते हैं। देखिए क्रॉसओवर हुआ, और क्रॉसओवर के बाद क्या हुआ, मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्रॉसओवर, क्रॉसओवर के बाद में मूविंग एवरेज रीटेस्ट कर रहा है, और वापस किधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ में। तो प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट ऊपर जाने की, डन। टारगेट हिट हुआ, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बाद में सक्सेसफुली वापस से ग्रीन लाइन पिंक लाइन के ऊपर आ गया। आप अगर करना चाहो तो 2 टाइम्स यहाँ पे रिटेस्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या फिर जब क्रॉसओवर पे ब्रेकआउट्स आता है तब वहां पर पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर पे जो ट्रेंड है मेरा किधर को शिफ्ट हो गया है, वापस अप ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट हो। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, जो हमने पढ़ा है।
तो यहाँ पर पे एक और क्या चैनल बना देता हूँ। अब ट्रेंड में हमारा जो चैनल है वो क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, डाउन से अप की तरफ। तो एक ट्रेड तो हमने यहाँ पे ले लिया सक्सेसफुली। अब फिर से वेट करते हैं, रेजिस्टेंस है अभी। ठीक, अगेन यहाँ पर पे ब्रेकआउट मिला है। अगर हम फिर से यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो कहाँ तक के लिए जाएंगे, यहाँ तक के लिए, या तो फिर हम रीटेस्ट ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ पर पे इसका बंद हो रखा है। बाकी अगर इस ब्रेकआउट की अगर आप बात करो तो ये लेवल वापस मेरा ब्रेक किया। अब ये क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। और ब्रेकआउट करने के बाद जैसे यहाँ पर पे आपको हैमर मिला था, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर ये हमारा हैमर, दोनों ही कहाँ पे बना, सपोर्ट के ऊपर में। टारगेट क्या था हमारा, ये एरिया हमारा टारगेट था। तो सपोज हमने यहाँ पर पे अगर ट्रेड लिया होगा, ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर, एंट्री कहाँ लेंगे, ये एंट्री। ठीक है, टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। इस हाई को मैं मतलब आफ्टर ब्रेकआउट इस हाई को मैं अपना टारगेट लेके चल रहा था। तो इस तरीके से कंफर्मेशंस लेकर के हम मूविंग एवरेज का यूज करके क्रॉस ओवर्स पे, ठीक है, और ब्रेकआउट्स पे बाकी प्राइस एक्शंस को हम यूज करके हम ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई अभी डाउट कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। प्रैक्टिस करता है सर हम। क्या कह रहे हैं सर। बोल रहे थे आज इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है। बाकी वीडियो में अभी आपको मैं सेंड कर दे रहा हूँ। जी जी। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, अभी सेंड कर दूंगा मैं। बाकी देखिए अभी हमारा एक और रह गया है इंडिकेटर आरएसआई के बारे में। ठीक है, तो आरएसआई करेंगे। तो कल हमारा शायद ये लास्ट सेशन ही रहेगा, मंडे से फिर ये क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स कल हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक लोग बचा प्रैक्टिस हुआ सर। करें। क्या कह रहे एक हैं। बचा हुआ सर, ऑप्शन चेंज करके कुछ बचा हुआ। ऑप्शन चेंज क्या करके हम बता देते हैं। पहले पहले प्राइस एक्शन सेटअप्स बनाना सीख जाओ सर, उसके बाद फिर ऑप्शन चेंज भी कर लेंगे, जी जी। है ना। हाँ। पहले वो आप कर लीजिए, उसके बाद फिर ऑप्शन चेंज करते हैं। ठीक। सर स्टॉक सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। कैसे। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें।
स्टॉक सिलेक्शन सर सिंपल है काफी। आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाकर के आप कर सकते हो ना। अच्छा मतलब तो कैसे क्या करना है, पहले के सेक्टर देखना है ऐसा कुछ, एक इंडेक्स मिनट, ये सब? मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू ये एप्लीकेशन है, आप इसके होम पेज पे आ जाओ। ठीक है, जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे, ये चीज मैं भेज दूंगा वीडियो, तो आप प्रैक्टिस कर लेना सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैसे करना है। बेसिकली आपको, जब आप होम स्क्रीन में आ जाओगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर आओगे। प्रोडक्ट्स के अंदर में आने के बाद हीट मैप में आप स्टॉक्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर पे भी आपको SP 500 का इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे चेंज करना है, इंडियन स्टॉक्स पे जाना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Nifty 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया कंपनी। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको निफ्टी के 50 स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है या फिर आपको ऑल इंडियन कंपनीज का सिलेक्शन करना है। तो लाइक मैं ऑल इंडिया कंपनी के अंदर में जाता हूँ। Nifty 50 के अलावा नहीं, मेरे को NSE BSE सब चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में अब जितने भी इंडिया के अंदर में कंपनीज है सेक्टर वाइज वो सब आ गई है। मैं उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे भी ना स्क्रीन को। अब यहाँ पर पे आपको लिखा हुआ है सेक्टर बाय ग्रुप। ठीक है, इसके बगल वाले इस आइकॉन को मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे सारे सेक्टर्स आपके पास आ गए। यहाँ पे एनर्जी, मिनरल्स, कंज्यूमर, प्रोसेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लाइक आपको किसी भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, रिटेल रिटेल में है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजीज में है। ठीक है, तो लाइक मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ मिनरल्स के अंदर में। तो मिनरल्स के अंदर में आप ऐसे जूम करोगे इसको, तो आपको मिनरल्स के अंदर में बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल रही है। लाइक मेरे को यहाँ पे लग रहा है ना कि कैस्ट्रॉल अच्छी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस कैस्ट्रॉल कंपनी को मैं क्लिक करूंगा। तो कैस्ट्रॉल कंपनी में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर भी क्या दिखेगा, कैस्ट्रॉल इंडिया। उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है, 112 रुपये 95 पैसा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे प्रोफाइल आप देख सकते हो। जब मैं ये बेसिक करवा रहा था तब मैंने फंड एनालिसिस इस तरह से करना बताया था। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर भी कि ये कंपनी क्या करती है। दूसरा, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप क्या करोगे, सी मोर एडवांस चार्ट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ये चार्ट ओपन हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर पे अपने एनालिसिस या फिर अपना जो ट्रेड का जो सेटअप है वो बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो काफी सिंपल है कि आपको जिस भी कंपनी में रुचि है या फिर जिस भी सेक्टर में आपको रुचि है, आप सेक्टर वाइज यहाँ पर पे आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। कम से कम 10 10 12 12 स्टॉक्स आप अपने वर्क लिस्ट के अंदर में ऐड करिए, सिलेक्शन करके रखिए कम से कम। ठीक है, और उसके अंदर में आप जितने भी अभी चीजें आपने सीखी है, कम से कम उसके अंदर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची लेवल्स, मूविंग एवरेज जो भी बताया, ठीक है, इन सब चीजों को कंबाइन करो। चार्ट पैटर्न्स बताए मैंने, चार्ट पैटर्न्स आप अप्लाई करिए। ठीक है, हर चीज का वीडियो दिया हुआ है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देखिए। एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो प्रैक्टिस करना है और इस तरह से आपको अपने सेटअप्स को बनाने हैं। तो जब पहले ये चीज आप करना सीखो, बनाओ, उसको मेहनत करो थोड़ा, उसके बाद फिर ऑप्शन चेन वगैरह करेंगे ना। ऑप्शन चेन तो एक अलग टॉपिक है। चलिए क्लोज करते हैं इसको।